जिस तरह यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, मजहबी आजादी, रिलीजियस फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हर इंसान को अपनी मर्जी का मजहब इख्तियार करने की, उस पर चलने की, उसके प्रचार की पूरी आजादी हासिल है। इस आजादी की रक्षा होनी चाहिए, इसकी हिफाजत होनी चाहिए और उसकी हिफाजत के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी जा सकती है। आज हमारे मुल्क को इस बात की बड़ी जरूरत है कि यहां पर अदल की, इंसाफ की एक ताकतवर तहरीक बरपा हो। जिस तरह यहां लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, मजहबी आजादी, रिलीजियस फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे मौके पर मैं समझता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस ये हम सबको ये इंस्पिरेशन फराहम करता है कि हम यहां एक नई फिजा पैदा करने के लिए आगे बढ़ें, उसके लिए स्ट्रगल करें, जिद्दोजहद करें, हर मुमकिन कुर्बानी उसके लिए ऑफर करें। इतिहास को, तारीख को लोगों के दरमियान तफरीक पैदा करने, डिवाइड पैदा करने, पोलराइजेशन का जरिया बना दिया गया है। यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि तारीख, इतिहास ये एक मशल की मानिंद है जो हमारे रास्तों को रोशन करती है। यही काम इससे लिया जाना चाहिए। यह कोई तलवार नहीं है जो हमको तोड़ती है, हमको बांटती है। जो लोग तारीख को एक तलवार बनाकर उसके जरिए इंसानों के दरमियान तकसीम पैदा करने का काम करते हैं, वो तारीख पर भी जुल्म करते हैं और आज के समाज पर भी जुल्म करते हैं। यहां बातें बहुत तफसील से आई कि जो बादशाहों की तारीख है, चाहे वो मुस्लिम बादशाह हों या इस मुल्क के हिंदू राजा हों, उस तारीख में खट्टी मीठी हर तरह की बातें मौजूद हैं। यहां बाबर आए तो उन्होंने किसी हिंदू राजा का मुकाबला नहीं किया, वो इब्राहिम लोधी का मुकाबला करके इस मुल्क में आए। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद में एक बड़ी मुस्लिम सल्तनत थी, कुतुब शाही सल्तनत, जिसने चार मीनार बनाया, गोलकुंडा का किला बनाया। यह सल्तनत किसी हिंदू राजा ने खत्म नहीं की, बल्कि मुगलों ने खत्म की, मुसलमान बादशाहों ने खत्म की। तो यह बादशाहों की आपसी कशमकश थी। बादशाहों के, राजाओं के जो अच्छे पहलू हैं उससे हमें सबक सीखना चाहिए और उनकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को गलत कहना चाहिए। चाहे मुसलमान बादशाहों की गलती हो या हिंदू राजाओं की गलती हो, गलती को गलत कहना चाहिए और उसकी वजह से उनके अच्छे पहलू नजरअंदाज नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अच्छे पहलू हैं उससे सबक सीखना चाहिए। तो मुझे आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा में जो गुफ्तगू हुई उससे बड़ी खुशी हुई कि उसमें तारीख को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, पूरे इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ देखने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि तारीख को देखने का यही अंदाज होना चाहिए। मुसलमान और सिख, इनके दरमियान बहुत सारी बातें मुश्तरक हैं, बहुत सी बातें यहां आ गई हैं तफसील से। हमारे इस प्रोग्राम का आगाज कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत से हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इस बात का हुक्म दिया है, यह ऑफर किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कि दीगर मज़ाहिब, दूसरे मज़ाहिब के लोगों से हम ये कहें कि तालौ इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम, कि हमारे और तुम्हारे दरमियान जो कॉमन पॉइंट्स हैं उस पर हम एक दूसरे से जुड़ेंगे और मिलकर जद्दोजहद करेंगे, मिलकर काम करेंगे। तो सिखों और मुसलमानों के दरमियान बहुत सारी बातें मुश्तरक हैं। इस्लाम का मैं समझता हूं कि सबसे मुख्तसर तारुफ यह हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर, रूहानियत की सतह पर तौहीद की दावत, एक खुदा की बंदगी की दावत, और समाजी सतह पर, सोशल सतह पर मसावात की, इक्वालिटी की और सारे इंसानों के साथ जस्टिस की दावत, अदल की दावत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए उठ खड़े होने वाले बनो। मैं समझता हूं कि सिख मत की भी यही दावत, सिख मत की भी यही पहचान है कि वो तौहीद का दाई है,
اور عدل کا، جسٹس کا، انصاف کا دائی ہے۔ تو ہماری بنیادوں میں یہ جو کامن پوائنٹس ہیں، اس کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے سے جڑنا چاہیے۔ بہت اچھی بات فرمائی گئی کہ اصل جو دنیا میں لڑائی رہی ہے وہ شاشت اور شوشت، جو لوگ استحصال کرتے ہیں اور جو لوگ استحصال کا شکار ہوتے ہیں، ان کے درمیان اصل لڑائی رہی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے سلسلے میں کہا مستضعفین اور مفسدین۔ مستضعفین یعنی کمزور لوگ جن پر ظلم کیا جاتا ہے، جن کا شوشن کیا جاتا ہے، اور مفسدین ظالم لوگ جو شوشن کا کام کرتے ہیں۔ تو ایسے میں مستضعفین کا سپورٹ کرنا، کمزور لوگوں کی حمایت میں کھڑے ہونا، یہ اصلاً مذہبی ذمہ داری، ہر مذہب کی یہی تعلیم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گرو تیغ بہادر جی کی جو سیکریفائز ہے، ان کی جو قربانی ہے، اس کا سب سے بڑا لیسن یہی ہے کہ ہمیں مذہب کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ کوئی بھی ہم سے ہماری ضمیر کی آزادی نہیں چھین سکتا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ حکمران ہو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہم سے ہماری مذہبی آزادی چھینے، ضمیر کی آزادی چھینے۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے کی، اس پر چلنے کی، اس کے پرچار کی پوری آزادی حاصل ہے۔ اس آزادی کی رکشا ہونی چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑا لیسن ہے جو اس تاریخ سے ہم کو ملتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سیکریفائس اور 350واں یہ جو شہیدی دیوس ہے، یہ ہم سب کو یہ انسپیریشن فراہم کرے گا کہ ہم مل کر اس آزادی کے تحفظ کے لیے کام کریں۔ جو کچھ باتیں یہاں کہی گئی ہیں کہ ہم مل کر پورے ملک میں مہم چلائیں، کیمپین چلائیں، مسلمان سکھ ہی نہیں بلکہ اس ملک کے جتنے سمودائے ہیں، جتنے فرقے ہیں، جو بھی انصاف اور عدل کو چاہنے والے لوگ ہیں، ان سب کو ہم جوڑیں اور ایک نیا بھارت، آزاد بھارت، جہاں سب کی آزادی کا تحفظ ہو، ایسا ملک بنانے میں ہم سب اپنا کردار ادا کریں۔ میں اپنی طرف سے، جماعت کی طرف سے بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کوشش میں ہم ہر مرحلے پر آپ کے ساتھ ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے اس طاقتور مہم کی انشاءاللہ شروعات ہوگی۔